10th का जो पेपर होने वाला है वो 2 बार होने वाला है। क्या कैसे होगा मैम पेपर, क्या रहेगा सिलेबस, कब पेपर कराएंगे, कब रिजल्ट देंगे, क्या ये बात सच है? क्लास 10th में क्या 2 बोर्ड एग्जाम होने वाला है? तो ये बात बिल्कुल सच है। अब मैं आपको ये कहती हूँ बेटा, अगर आप 10th में हो तो बहुत सीरियस हो जाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड आपके लिए नहीं रुकने वाला है। अगर आप रुक गए तो आपकी पढ़ाई रुकेगी। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करते हैं उत्कर्ष क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो ये बात फैल रही है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है कि मैम 10th का जो पेपर होने वाला है वो 2 बार होने वाला है। क्या कैसे होगा मैम पेपर, क्या रहेगा सिलेबस, कब पेपर कराएंगे, कब रिजल्ट देंगे, क्या ये बात सच है? तो आज उस पर हम पूरा का पूरा खुलासा करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तो दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो बेटा आपको सबसे पहले देखो, सीबीएसई कहता है कि आपको किसी भी फेक वेबसाइट पे भरोसा नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी जेन्युइन चाहिए तो आप सीबीएसई के वेबसाइट पे आ जाइए, cbse.government.in। यहाँ पे आने के बाद आप मेन वेबसाइट पे जाओगे बेटा, तो मेन वेबसाइट पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10th। क्लास 10th में क्या 2 बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो ये बात बिल्कुल सच है। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिखाया 25 तारीख को, 25 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये 2 पेपर कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे, क्यों कराएंगे, सबसे पहले मैं आपका एक डाउट दूर कर देती हूँ बेटा। जैसा आपका नॉर्मल पेपर होता था बोर्ड का, वैसा ही होने वाला है। पहला पेपर उसी टाइम पे कंडक्ट कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के ही आपका पेपर लिया जाएगा। बस सारा का सारा फॉर्मेट वही है। अब पेपर देने के बाद जो बच्चे कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में आते थे और जो बच्चे दोबारा से पेपर देते थे, उसी पेपर को यार सेकंड एग्जाम बोला गया है, खास करके अगर मैं बात करूं तो। अब क्या क्या क्राइटेरिया, अगर मैं आपको बात बोलूं बेटा, जो पहला पेपर है, मान के आपको यही चलना है कि जैसे जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देकर आगे बढ़े हैं, जो 10th वाले जो आपके सीनियर है, आपका भी पहला पेपर उसी टाइम पे मिड फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस के साथ। पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं मैथ्स तो पूरा बुक कंप्लीट, उसके साथ आपका मिड फेब में, मतलब फरवरी के 20 से ही पेपर स्टार्ट कराया जाता था, एज यूजुअल जैसे बोर्ड होता था। आपका पहला पेपर मैंडेटरी है, मतलब सारे के सारे बच्चों को अटेम्प्ट करना है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि अरे मैम क्या हो गया, मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा, मैं सेकंड वाला करूंगा। अगर आपने पहले एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं किया, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, मिनिमम 3 सब्जेक्ट में आपको पेपर देना ही देना है। मान लीजिए आपका पहले मतलब कि फेब में आपका पेपर स्टार्ट होता है फर्स्ट बोर्ड, अब 2 बच्चे हैं, एक ने पेपर ही नहीं दिया तो उसको सेकंड एग्जाम में अलाउ नहीं करेंगे। अब उसको अगले साल फिर से रिपीट में डाल दिया जाएगा, अब अगले साल वो 10th फिर से पढ़ेगा। और अगर दूसरा बच्चा है, उसने मैक्सिमम मतलब कि मिनिमम 3 सब्जेक्ट में उसने पेपर दिए हैं, 3 मिनिमम दे दिए, बाकी उसका छूट गया, तो अब ये जो बच्चा है वो सेकंड एग्जाम दे सकता है। और कोई तीसरा बच्चा है, उसने पूरा का पूरा पेपर दे दिया, तो वो तो ऑलरेडी एलिजिबल है। तो याद रखिएगा, जो पहला आपका बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है फेब में, उसमें आप सभी को अपीयर होना है, आप सभी को पेपर देना ही देना है। मिनिमम 3 सब्जेक्ट में आपको पेपर देना है। अब पेपर देने के बाद जब आप पहला पेपर दे दोगे तो आपका रिजल्ट जो है बेटा वो अप्रैल में अनाउंस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कुछ बच्चे जिनका कंपार्टमेंट आ जाता है। अब जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया किसी सब्जेक्ट में, तो वो कंपार्टमेंट वाले कैटेगरी में ही रहेंगे और सेकंड एग्जाम देंगे। अब कुछ बच्चे हैं जो पास हो गए लेकिन उनको इंप्रूवमेंट देना है, या उनको अपने किसी पेपर में किसी सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव कराना है, तो वो मैक्सिमम किसी 3 सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहला पेपर आपने दिया, मतलब पहला बोर्ड आपने दिया, फर्स्ट वाला एग्जाम आपने दिया, आपका रिजल्ट आ गया, तो सेकंड एग्जाम देने के लिए आपके पास 2 कंडीशन है, या तो आप कंपार्टमेंट कैटेगरी से जा सकते हो या तो आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी से जा सकते हो। मतलब कंपार्टमेंट है तो जिसमें कंपार्टमेंट है आप वो दो, या फिर आप इंप्रूवमेंट के लिए पेपर दोगे सेकंड बोर्ड एग्जाम। मतलब पेपर सेकंड कोई क्यों देगा, अगर उसको अपने मार्क्स इंप्रूव कराने हैं तभी देगा। तो याद रखिएगा, इंप्रूवमेंट में सिर्फ आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में ही दोबारा पेपर दे सकते हैं, उसके अलावा आप 4-5 में नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट में ही आप अपना इंप्रूवमेंट दे सकते हो। अब किसी का 5 है, किसी का 6 है, यूजुअली 6 ही होता है। तो यस, आपका पेपर 2 बार होने वाला है। अगर देखो पूरा ओवरऑल यही लिखा हुआ है, कब होगा पेपर, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कब कैसे होगा, इसको मैंने शॉर्ट में देखो बेटा कर दिया है। मैं बता देती हूँ आपको। तो शॉर्ट में करने के बाद तो सबसे पहला जो एग्जाम हमारा कंडक्ट कराया जाएगा मिड फेब, एज यूजुअल जैसे होता है बोर्ड का एग्जाम, फरवरी में ही
यूजुअली बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होता है, तो 10th आपका यूजुअली फेब में स्टार्ट हो जाएगा। आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा अप्रैल में। अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आपको सेकंड एग्जाम देने की जरूरत है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि अगर यार फर्स्ट एग्जाम में कुछ मार्क्स मेरे रह गए हैं, मुझे इंप्रूव करना है, तो आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में अपना दूसरा एग्जाम, सेकंड बोर्ड का एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप कंपार्टमेंट वाले हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको एग्जाम देना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले एग्जाम में सिर्फ 3 ही पेपर अटेम्प्ट किए, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी सेकंड एग्जाम देगा ही देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसने 2 ही एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं या फिर एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो उसको सेकंड एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपका सेकंड एग्जाम मई में कंडक्ट कराया जाएगा, उसका रिजल्ट जून में डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज यूजुअल जैसा रिजल्ट आ जाता है। अब रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद अब आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप अपनी 11th क्लास को परस्यू आगे कर सको। ठीक है, अब सिलेबस क्या आएगा? फर्स्ट एग्जाम बेटा आपका जो होगा, फर्स्ट जो बोर्ड का पेपर होगा, कंप्लीट सिलेबस यार, टाइम पे तो हो रहा है पेपर। फरवरी में ही पेपर स्टार्ट होता है और फरवरी में ही पेपर स्टार्ट होगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं आपको ये कहती हूँ बेटा, अगर आप 10th में हो तो बहुत सीरियस हो जाओ। अगर आपने अभी तक बैच में इनरोल नहीं किया है तो इनरोल करो बैच में, और मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, जाइए बैच में खुद को इनरोल कीजिए उत्कर्ष क्लासेस के, और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड आपके लिए नहीं रुकने वाला है। अगर आप रुक गए तो आपकी पढ़ाई रुकेगी, बोर्ड नहीं रुकने वाला, समय नहीं रुकने वाला आपके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आपको और कितनी चल रही है आपकी पढ़ाई। ऑल द बेस्ट।